Hello and welcome to Cricket Express, the channel that brings you cricket like no one else. और आज देखा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, पहला मैच था इस सीरीज का। हमारे साथ बात करने आए हैं फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल अशोक मल्होत्रा जी, एंड ही इज नाउ आल्सो दी क्रिकेटिंग जो क्रिकेट एडवाइजरी काउंसिल होती है बीसीसीआई के, उसके अभी ताज़ा तरीन नए मेंबर भी अभी बने हैं। एंड ही इज बीन अ फॉर्मर क्रिकेटर, इज अ कोच, हैज आल्सो बीन अ सिलेक्टर। सो बहुत जल्दी से पाजी आपके पास मैं आता हूँ सवाल लेकर। सबसे पहला सवाल तो यह है कि 186 रन बनाए इंडिया की टीम ने, टॉस हारा, पहले बैटिंग करने के लिए उनको बुलाया गया। 186 रन, वाज इट एनफ स्कोर ऑन दिस विकेट? बिकॉज विकेट ठीक है, थोड़ा धीमा खेल रहा था, बॉल थोड़ा तो फंस के आ रहा था, वी सॉ दैट। लेकिन क्या ये स्कोर काफी था, या क्या इंडिया के बल्लेबाजों ने है उतनी बढ़िया बैटिंग नहीं की एंड दे वर अ लिटिल रस्टी एंड ऑफ कलर? विवेक, मेरे को ऐसा लगता है रस्टी से ज्यादा वी आर मिसिंग सूर्य कुमार यादव। क्योंकि हमको सूर्य कुमार यादव का जो क्वेश्चन है उसकी आदत हो गई। हमारे पास एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं जो खेल का रुख पलट सकता है अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से, आक्रामक बल्लेबाजी से, एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी से खेल का रुख पलट सकता है। हमारे पास वही बल्लेबाज है जो लकीर के फकीर की तरह खेलते हैं। और फिर जिस तरह शुरुआती झटके दिए, शिखर आउट हुए, फिर विराट जल्दी आउट, एक ही ओवर में शिखर और विराट आउट हुए, रोहित एक बार फिर निराश किया, थोड़ी एक छोटा कैमियो खेला। और फिर मेरे लिए जो सबसे बड़ी हैरानी की बात थी कि आपने ऋषभ पंत को खिलाना नहीं था, तो फिर आप उनको लेके क्यों गए? आपने केएल राहुल से विकेट कीपिंग करा दी। हालांकि केएल राहुल ने एक पारी जरूर खेली, लेकिन अपने अंदाज, क्योंकि 186 इज नॉट बिलो पार्ट जैसा भी विकेट, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट में आप अगर विकेट थोड़ा धीमा होता है, थोड़ा फंस के आता है, टिक के आता है, तो फिर आप अपनी जो रणनीति है, अपनी जो सोच है, आपकी जो प्लानिंग है, अगर आपने 300 सोचा हुआ है तो फिर आप 250 पे आ जाते, 220 पे आ जाते हैं। लेकिन 186 डेफिनेटली वाज अ बिलो पार्ट। फिर भी लेकिन जो हमारे बॉलर्स ने जो बॉलिंग की, इंडिया बॉलर्स ने, व्हेन दे स्टार्टेड बॉलिंग, तो शुरुआत तो ठीक की, एक्सेप्ट लिटन दास जिन्होंने थोड़े रन बनाए और शाकिब ने थोड़े रन जरूर बनाए। लेकिन ऑफ कलर जो था उनकी, बांग्लादेश की बैटिंग भी थोड़ी ऑफ कलर नजर आई। बॉलर्स रियली बोल्ड वेल, जो कि हमने देखा 186 पे रिस्ट्रिक्ट किया, फील्डिंग बढ़िया की, लेकिन बल्लेबाजी में थोड़ा सा वो भी लड़खड़ाए स्टार्टिंग में। तो हमारी बॉलिंग की तरफ से अगर देखें, इंडिया की बॉलिंग की तरफ से, तो व्हाट वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स और व्हाट इज इट दैट दे डिड राइट एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिंग्स? देखिए, फर्स्ट हाफ में शुरुआती पहली बॉल पे झटका दिया दीपक चार, लेकिन उसके बाद साधारण गेंदबाजी। अभी भी वो रस्टी, उनको जंग लगा हुआ है, वो मैच फिट नहीं है। क्योंकि जिस तरह मेहदी ने आखिरी ओवरों में उनकी उनकी धुलाई की, तो वो वहां से रिकवर नहीं किया। अगर खेल का रुख पलटा है, वो जो एक ओवर दीपक चहर का जिसने खेल का रुख पलट दिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो शॉर्ट कमिंग रही हैं कि एक तो आप 6 बॉलर के साथ खेल रहे थे। जब आप 6 बॉलर के साथ खेलते हैं तो एक बॉलर हमेशा अंडर बोल्ड होता है। आज वॉशिंगटन सुंदर जो कि फाइटी गेंदबाजी कर रहे थे, अंकुश लगा रहे थे, और खासकर जब नौवा 10वें विकेट की साझेदारी हो रही थी, तब कोई गलत नहीं होता अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई करते, क्योंकि तेज गेंदबाजों को बॉल, बैट पे बॉल आ जाता है, स्पिनर्स को आपको मारना पड़ता। और बड़े हिट लगाने वाले मेहदी दिखाई नहीं देते, छोटे कद के हैं, और वो बिग हिटर नहीं कहे जा सकते। तो मेरे को ऐसा लगता है मिस्ड ट्रिक और टू by not trying वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि बॉल टर्न भी कर रहा था, स्पिनर्स को मदद भी कर रहा था। अगर शाकिब उल हसन 5 विकेट ले सकते हैं, तो फिर वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और वैसे भी उन्होंने 5 ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी की है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद दीपक चहर पे ज्यादा भरोसा स्लॉग में दिखाना शायद गलत साबित हुआ। कुलदीप सिंह ने निराश किया। तो मिलजुल कर 5 गेंदबाज और एक ऑलराउंड, अगर आप इनकी बजाय एक हुडा को खिला लेते इसके खेल में, तो शायद खेल का और हो सकता। और जो आप बात कर रहे हैं, जो आखिरी जो विकेट था, विच वाज आल्सो द हाईएस्ट पार्टनरशिप ऑफ बांग्लादेश इनिंग्स, क्योंकि 50 रन, 51, 54, 55 रन की पार्टनरशिप हुई है आखिरी विकेट की, और मैच विनिंग पार्टनरशिप ये हुई है। ये पार्टनरशिप सबसे बड़ी थी बांग्लादेश इनिंग्स की भी, और ये हाईएस्ट पार्टनरशिप ऑफ बांग्लादेश फॉर द लास्ट विकेट। क्या बोलेंगे, क्या हमने, क्या मतलब, ऑल क्रेडिट टू मेहदी एज वेल एज मुस्ताफिजुर, जिन्होंने ये साझेदारी की और मैच को जिताया। और काफी गलतियां हुई इंडियन कंटिंजेंट की तरफ से। फॉर एग्जांपल, जैसा आप कह रहे हैं, स्पिनर को अगर खिलाते तो शायद जब 40 रन रह गए थे, या 30 रन रह गए थे, या 35 रन रह गए थे, वहां पर वॉशिंगटन सुंदर गेंद डाल सकते थे। उसके अलावा भी भाई हमने देखा नो बॉल्स हुई विच वॉज अवॉइडेबल, कैचेस छूटे, एक कैच तो हाथ से छूटा,
केएल राहुल के एक कैच था, वो बॉल दिखा नहीं उनको वॉशिंगटन सुंदर को, तो वो लाइट में गुम हो गया, तो ही डिडंट ट्राई फॉर दैट। तो फील्डिंग भी कहीं ना कहीं काफी ढीली रही, और एक तरह से शायद दे वर क्लूलेस के क्या करना है। यॉर्कर्स बॉल कर सकते थे, शायद नहीं किए। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एल्स दे कुड हैव डन अपार्ट फ्रॉम बॉलिंग अ स्पिनर, व्हाट एल्स दे कुड हैव डन? विवेक, जो आपने बात की ना कि क्लूलेस, बिल्कुल क्लूलेस थे, क्योंकि हमारी टीम अच्छा नहीं खेल रही, और इसका सबसे बड़ा कारण चयन करता नहीं है, इसका कारण कोच और कप्तान। क्योंकि कप्तान के जब रन नहीं बनते विवेक, तो फिर वो उतनी बेहतर कप्तानी नहीं करता। आप क्रिकेट खेले, आपको अंदाजा है, जब कप्तान के रन नहीं बनते तो अपने रनों के बारे में पहले सोचता है, फिर वो टीम के बारे में सोचता है। और जहां तक कोच का सवाल, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि बड़ा कंजर्वेटिव कोच है, ओल्ड फैशन कोच है। आपके पास, आपकी दुकान में इतना माल है, तो आप क्यों नहीं खिलाते? जब वो उमरान मलिक को आप न्यूजीलैंड से उड़ा के लेके गए हैं, तो आपने क्यों नहीं खिलाया? हाँ, उमरान मलिक ने अच्छी गेंदबाजी की। तो आप बिल्कुल। एक युवा खिलाड़ी को आप प्रोत्साहित करते हैं, इंकरेज करते हैं, ना कि उसको ड्रेसिंग रूम में बिठा के रखते हैं। और राहुल द्रविड़ का कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि डजंट लाइक उमरान मलिक, क्योंकि उनके एक मेंटल ब्लॉक है कि ये अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकता। जब तक आप खिलाओगे नहीं 155 की गेंद वाला गेंदबाज, और ये पिच ऐसा था जहां तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और गति वाले गेंदबाजों को गति भी मिल रही थी, तो मेरे को ऐसा लगता है दे मिस्ड द ट्रिक बाय नॉट प्लेइंग उमरान मलिक। कुलदीप सेन प्लेड अहेड ऑफ इट, जो मेरे मेरे लिए सरप्राइजिंग बात है। हालांकि कुलदीप सेन भी अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन उमरान से पहले नहीं खेल सकते। और फिर मैं नहीं जानता हूं कि दीपक चहर इज ही फिट और इज ही नॉट, हम्म। क्योंकि दीपक चहर का अभी भी सवालिया निशान है, उनकी फिटनेस पे सवालिया निशान रहता है। क्योंकि एक मैच खेलते हैं, 4 मैच मैच बाहर बैठ जाते हैं, और 4 मैच में वो जंग लग जाता है। ही इज वेरी रस्टी, जिसके चलते वो लय नहीं पकड़ पा रहे, और तेज गेंदबाजी लय का दूसरा नाम। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दीपक चहर का खेलना महंगे साबित हुआ, उमरान मलिक का ना खेलना महंगा साबित हुआ। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही था कि वो वॉशिंगटन सुंदर को आपने उस समय गेंदबाजी नहीं कराई। आपने कुलदीप सेन से 4 ओवर करवाए, लेकिन आपने फिर शार्दुल ठाकुर को, वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आपको मालूम है कि शार्दुल ठाकुर 1 ओवर में ज्यादा रन देगा ही देगा। ये उनका अगर मैं कहूँ कि उनका आईक्यू कह दीजिए, जो भी आप कह दीजिए, कि उनका खेल इसी तरह है। ही इज अ मैग्निफिसेंट क्रिकेटर, पर ही लीक्स लॉट ऑफ रन। तो मेरे को लगता है कि काफी गलतियां हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती थी कि आप हमारे बैट्समैनों ने एक बार फिर निराश किया। हर बार जो गेंदबाज है वो आपको आपकी नैया किनारे नहीं लगा सकते। बल्लेबाजों को, जो सुपरस्टार हैं, उनको कहीं ना कहीं बेहतर खेलना। जी, और एक बारी और भी बात होती है, दो चीजें और जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, आखिरी दो चीजें, एंड देन यू नो वी विल लेट यू गो। तो पहला चीज ये है कि जो पहले कहीं हमने पढ़ा भी, मीडिया में भी आया, कि जो शुरू के 5 हैं उनमें कोई भी बॉल नहीं डालता। पुराने टाइम में हम देखते थे सचिन तेंदुलकर यूज्ड टू रोल हिज आर्म, युवराज सिंह बॉलिंग डाल देते थे 2 4 6 ओवर बीच में आकर, खासकर 50 ओवर के मैच में। तो पहले जो 5 हमारे आते हैं उसमें एक भी ऐसा नहीं है जो 2 या 4 ओवर बीच में डाल सके, जिससे कि डेप्थ मिले, आप एक बल्लेबाज और खिला सको। पहला सवाल। दूसरा सवाल भाजी मेरा ये है कि जो बाइलैटरल सीरीज है, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे को देखने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बाइलैटरल सीरीज का मतलब, स्पेशली फॉर टीम इंडिया, ये हो गया है कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। वो बाइलैटरल सीरीज खेलने के लिए शायद नहीं खेलते हैं, या बाइलैटरल सीरीज में बेस्ट टीम उतारो, मैच जीतो और सीरीज को जीतो, जैसा होता था पुराने टाइम में। अब बाइलैटरल सीरीज इज ओनली अ प्रेपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप। इससे पहले T20 की वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही थी, हर एक बाइलैटरल सीरीज में कॉम्बिनेशन चेंज, ओपनर चेंज, बॉलर चेंज, ताकि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। अब ये 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप आएगा अगले साल, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो अब ये चॉप एंड चर्न, इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखो, इसको देखो। तो बायलैटरल सीरीज अब बायलैटरल सीरीज नहीं, मेरे को लगता है रह गई है। वो एक ऐसी चीज रह गई है कि तैयारी करनी है वर्ल्ड कप की, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, इट्स मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऐसा मुझे लगता है। आप, आई डोंट नो, आपके क्या विचार है? देखो विवेक, जो बात आपने कही बिल्कुल 16 आने से, क्योंकि आप इतने खिलाड़ियों को मौका नहीं दे सकते, इतने कप्तानों को। मेरे को नहीं मालूम कि भारत में पिछले 20 साल में इतने कप्तान बने जो एक साल में बन गए। 8 कप्तान, आप सोच सकते हैं, 8 कप्तान, 8 नई टीमें, 8 नए खिलाड़ी, और किसी को नहीं पता कि कौन खेलने वाला है, कौन नहीं खेलने वाला। और जो अच्छा करता है वो घर बैठ जाता है, जो खराब करता है वो वर्ल्ड कप के लिए चला जाता है। तो कहीं ना कहीं सोच बहुत साधारण है। और अगर मैं कहूँ कि ये जो कोचिंग की जरूरत इस लेवल पे नहीं होती विवेक, मैन मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत होती है। इसलिए जी। रवि शास्त्री राहुल से कहीं बेहतर कोच साबित हुए, क्योंकि बिल्कुल साफ
बात करते थे, खुलकर बात करते थे, बिंदास अंदाज से बात करते थे, जबकि राहुल द्रविड़ इज अ वेरी कंजर्वेटिव कोच। और फिर वो राहुल द्रविड़ ऐसा खिलाड़ी है कि उसको जो बड़े खिलाड़ी हैं उन्हीं को ही खिलाना। फिर नए खिलाड़ियों को आप मौका क्यों दे रहे हैं जब आपने उनको खिलाना ही नहीं, जब वर्ल्ड कप में आपने उनको लेके जाना ही नहीं? तो फिर ईशान किशन, संजू सैमसन, ये खिलाड़ी, श्रेयस अय्यर, इन खिलाड़ियों को आप खिलाते क्यों? क्योंकि Good. आप कहीं ना कहीं वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड कर रहे हैं, जिसके चलते वो सफलता नहीं मिलती। क्योंकि आखिर तक आपको पिछले वर्ल्ड कप में भी हमको आखिर तक नहीं पता था हाँ, कि कौन सी बिल्कुल। टीम है, जबकि राहुल और रोहित को पता था कि यही टीम जानी है, जो मर्जी रन कर लो यही टीम जानी है। और उनमें से ज्यादा खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन वो सब वर्ल्ड कप में गए थे, जिसका खामियाजा हमको वो करना पड़ा। और ये एक बार फिर होने जा रहा है। अगर राहुल द्रविड़ व्हाइट बॉल के कप्तान रहेंगे, कोच रहेंगे, तो निश्चित रूप से, और रोहित शर्मा इसी तरह बल्लेबाजी करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी चिंता। जी, चलिए, कैप्टन का रन बनाना बहुत जरूरी। एक तो पहली बात आज ये सीखने को मिली, और दूसरा ये है कि क्लूलेस नहीं होना है। देयर हैज टू बी सम स्ट्रेटजी एंड थॉट बिहाइंड इट, एंड अ मोर एग्रेसिव कोच विद बेटर मैन मैनेजमेंट स्किल्स। सो थैंक यू पाजी, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू थैंक यू। यू। बहुत सीखने को मिलता है आपसे जब भी बात करते हैं, चाहे छोटी सी भी बात हो, इवन इफ इट इज अ फ्यू मिनट्स, बट वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू ऑल द टाइम। और अशोक पाजी हमारे साथ बने रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 वन-डे मैचेस ऑल्सो, और हम लोग क्रिक एक्सप्रेस पे आपके लिए लेके आएंगे द रिव्यू ऑफ बोथ द अपकमिंग गेम्स। थैंक यू पाजी, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।